स्टूडेंट्स, ये मिड टर्म एग्जामिनेशन जो 2022-23 में हुआ था वो पेपर्स हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का। ठीक है, ये स्टार्टिंग के इंस्ट्रक्शंस गिवन है जैसे कि होते ही हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पेपर जो है वो आपका यहाँ से स्टार्ट है। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अच्छा हिंदी में तो आपका जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है और उसके बाद वो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो उसने पूछा है वो फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में। इसके बाद जो है सारे जो क्वेश्चंस हैं वो एमसीक्यू फॉर्म में हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे एमसीक्यू फॉर्म में दिखेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड और ये है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हिंदी में तो जरूरत है नहीं इसलिए इसको ऊपर कर दे रहा हूँ मैं। ये क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपको पता थर्ड चैप्टर से रिलेटेड है और सिक्स्थ जो है वो सेकंड चैप्टर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ और एट्थ, क्वेश्चन नंबर सेवन्थ में उन्होंने डेटर्स का बैलेंस बताया और उसके हिसाब से जो है वो हमें कैलकुलेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर एट जो है वो टी शेप्स अकाउंट्स के ऊपर है। ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वाले चैप्टर से है। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, ये क्वेश्चन नंबर नाइन्थ और क्वेश्चन नंबर टेंथ है। नाइन्थ जो है वो वाउचर्स के चैप्टर से रिलेटेड है और टेंथ वाला भी जो है वही वाउचर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 11th ये जनरल एंट्री से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर आपका 12th, ये भी जनरल एंट्री से रिलेटेड है। 13 जो है फिक्स्ड एसेट्स पूछा है इसने कौन सा है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 14th इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पैटी कैश बुक, यानी जो कैश बुक है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 15th और 16th है। 15 भी पैटी कैश से रिलेटेड है और जो 16th है ठीक है वो आपका है सेल्स बुक। सेल्स बुक यानी सब्सिडरी बुक्स के अंदर ही आपका आता है। जो 17th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17th क्वेश्चन जो है उसमें आपको टर्म्स जैसे कैपिटल, प्रॉफिट और ट्रेड डिस्काउंट इनको एक्सप्लेन करना है। ये 1 मार्क्स के हैं, ठीक है, और इसको 1 मार्क्स के हिसाब से आपको जो है एक्सप्लेन करना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है इसमें। 18th क्वेश्चन जो है उसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है, और उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमें ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करनी है। इसका जो है ये और पार्ट है, इसमें ये ऑप्शन दिया होता, वहाँ पे भी जब आप करेंगे तो आपको ध्यान रखना है ये ना हो कि आप दोनों पार्ट कर दें। आपको ध्यान रखना है कि इसमें से जो है ये 18th का अल्टरनेटिव पार्ट है, किसी भी एक पार्ट को आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19th, क्वेश्चन नंबर 19th जो है उसमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है
और उस इंफॉर्मेशन के बेस्ड पर आपको जो है कुछ क्वेश्चन दिए हुए जिनके आपको जवाब लिखने हैं। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, विच काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट विल बी प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, ये जो आपने पीछे क्वेश्चन पढ़ा है उससे ही रिलेटेड है ये सारा। सेकेंड है इसमें विच काइंड ऑफ सोल्ड डॉक्यूमेंट्स विल बी प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, इसमें फर्स्ट पार्ट जो है वो ये था, आपका फर्स्ट पार्ट ये था, which kind of source document will be prepared at the time of goods sold for cash ₹30,000। ये फर्स्ट पार्ट था। जो इसका सेकंड पार्ट है वो ये है, which kind of document will be prepared at the time of goods sold on credit। थर्ड पार्ट इसका ये है, which type of voucher is prepared to record credit purchase of furniture। और फोर्थ पार्ट जो है इसका, जो इसका फोर्थ पार्ट है, विच टाइप ऑफ वाउचर इज प्रिपेयर्ड रिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस ऑफ फर्नीचर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 जो है, क्वेश्चन नंबर 20 में इन्होंने जो है फिर से एक पैराग्राफ गिवन है। ये जरूरी नहीं है कि आप हर एक क्वेश्चन में पैराग्राफ पढ़ोगे, कई ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जो आपको डायरेक्टली जिनके आंसर पता होंगे तो आप उनको मार्क करते जाइएगा। हाँ, जहाँ पे आपको आंसर समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा तो वहाँ पे पैराग्राफ जो है उसकी हेल्प ले सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है जीएसटी स्टैंड्स फॉर, तो वो तो आपको डायरेक्टली पता है कि जीएसटी किसके लिए होता है। सेकंड है विच काइंड ऑफ टैक्सेस जीएसटी, किस तरह का टैक्सेस है। थर्ड जो है इसमें जीएसटी इज चार्ज ऑन, किसके ऊपर चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है बहुत सारी चीजें ऐसे जिसके लिए आपको पैराग्राफ पे जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आपको पता लग जाएगा। और इसका इसी पैराग्राफ का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये वाला है, टैक्स इवेशन डैश ड्यू टू जीएसटी। ठीक है, इसके बाद 21st जो क्वेश्चन है वो भी पैराग्राफ बेस्ड है। ये पैराग्राफ दिया हुआ है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो दिए हुए हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो ये वाले हैं आपके। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट विल बी द ओपनिंग कैपिटल ऑफ द फर्म। सेकंड है, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। थर्ड पार्ट है इसका, इफ ₹22,500 इज पेड टू दिशा फॉर सेटलमेंट देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड। फोर्थ पार्ट है, इफ देयर वुड बी अ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इट विल बी। ठीक है, उसका इफेक्ट बताना। 22nd क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्टिव से आपका, 22nd क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्टिव है और इसमें आपको दो ऑप्शन दिए हैं, जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 23rd है, क्वेश्चन नंबर 23rd जो है उसमें भी दो पार्ट हैं। एक तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 23rd पे, ठीक है, और एक पार्ट जो है वो इसका ये 23rd के। तो वहाँ आपको ध्यान रखना है, गड़बड़ मत कर देना, क्योंकि बच्चे ध्यान नहीं रखते और जो है पता लगता है कि एक ही पार्ट करना था और दोनों पार्ट कर दिए उन्होंने। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24th, ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 24th। जो 25th है क्वेश्चन नंबर 25th, क्वेश्चन नंबर जो 25th है वो आपका पैराग्राफ बेस्ड है, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, अकाउंट्स का पेपर बहुत लेंथी आता है, इसलिए आपकी स्पीड जो है वो अच्छी होनी चाहिए इसको करने के लिए। ये जो है इसके क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट पार्ट आपने उधर देख लिया, ये इसका सेकंड क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट असेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू विच प्रोविजन, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज क्रिएटेड। और इसके ये तो पार्ट और भी हैं, एक तो ये हो गया।
अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट सैलरी रेंट, ये सारे के सारे जो है रिकॉग्नाइज किए जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। ठीक है, ये बताना है। और एक इससे नीचे है फिफ्थ पार्ट इसका, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट ऑल ट्रांजेक्शन मस्ट बी सपोर्टेड बाय द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन और है इसका, ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 26 है वो कैश बुक से रिलेटेड है, इसका आधा क्वेश्चन तो ये है। ये क्वेश्चन नंबर 26 है। कैश बुक में जो है ये आधी एंट्रीज हैं, अभी इसमें 2-3 एंट्रीज और है नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, और इसमें जो है आपको ऑप्शन भी दिया गया, मतलब आपके कोई भी 2 पार्ट में से किसी भी एक पार्ट को कर सकते हैं। ये इसकी जो 2 एंट्रीज हैं जो छोटी हुई थी, ये वो 2 एंट्रीज हैं। ठीक है, या इसके ऑप्शन एक ये भी है कि आप ये भी कर सकते हैं, ये वाला पार्ट भी कर सकते हैं इसका। ये भी पॉसिबल है कि ये पार्ट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, फिर से कोई पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27, ये इन्होंने कुछ जर्नल एंट्रीज दी और उन जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, मतलब कुछ ट्रांजैक्शन दिए, सॉरी जर्नल एंट्री दी, ट्रांजैक्शन दी, उस ट्रांजैक्शन से जो रिलेटेड कुछ एंट्रीज हैं वो उनसे उन्होंने नीचे पूछी आपसे। जैसे ये फर्स्ट और सेकंड, ये नहीं फर्स्ट पार्ट ही दिया हुआ सिर्फ, सेकंड पार्ट नहीं है। सेकंड पार्ट इसका ये है, ये इसका सेकंड पार्ट है, गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर वर्मा विल बी। और थर्ड पार्ट ये आउटस्टैंडिंग सैलरी इज कंसीडर्ड एज। इसका फोर्थ और फिफ्थ पार्ट, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट ये है इसका। फोर्थ में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज अ फ्री सैंपल्स। फिफ्थ है बैंक चार्जेस ₹800 विल बी। ठीक है, ये इसका जो है सिक्स्थ पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ द बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 28। ये कंप्लीटली अब आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। ये क्वेश्चन नंबर 28 है। ठीक है, ये इसका भी जो है अल्टरनेटिव है, और पार्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। इसकी ये सारी एंट्रीज हैं BRS की। ये जो है BRS है 31 मार्च 2022, हाँ। और ये इसके जो है टोटल मिला के जो ट्रांजैक्शन है वो 8 ट्रांजैक्शन है, 8 ट्रांजैक्शन है इसके अंदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 आपका ये है। ये क्वेश्चन नंबर जो 29 है, इसमें आपको जो है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मेसर्स राकेश इलेक्ट्रॉनिक्स दिल्ली। ठीक है, ये सितंबर 1 और सितंबर 8 का ट्रांजैक्शन है। उसके बाद ये अब आपको तीनों ट्रांजैक्शन इसके दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, 3 ट्रांजैक्शन ये हैं, और इसके अलावा एक ट्रांजैक्शन जो है वो इसका ये है। ठीक है, इसमें भी जो है इन्होंने एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसके अंदर भी एक ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने, वो ये है।
ठीक है, एक ऑप्शन इसका ये भी है। ये अगस्त 4 से स्टार्ट है, सारी एंट्रीज तो इस पे आएगी नहीं, ये अब आ जाएगी, यहाँ तक है क्वेश्चन। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कि जो बच्चे फर्स्ट टाइम अकाउंट्स का पेपर दे रहे हैं उनकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी होनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि ओवर राइटिंग ना हो, तभी आप जो है स्कोर कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये जरूरी नहीं कि पैराग्राफ वाले में आपको पैराग्राफ पढ़ना है, डायरेक्टली जो आपको आंसर्स पता है उसको लिखेंगे और सीरियल वाइज लिखेंगे। मतलब जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 6 या 7 जो भी कर रहा हूँ और 4 पार्ट दिए हैं तो मेरे को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करके लिखना है। ये नहीं कि जिस मर्जी का जवाब ऊपर नीचे दे दूँ, ऐसा नहीं चलेगा। ये वो बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है।